श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, साधकों और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो दिवाकर काशी में। जीवन की हर बाधा को दूर करने और अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा पाने का एक शक्तिशाली स्रोत है दुर्गा सप्तशती का पाठ। लेकिन कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि इसे सही तरीके से कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधि है। तो घबराइए नहीं, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण और सरल विधि। घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कैसे करें ये पाठ हम आपको आज बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए जगजननी माता नौ दुर्गा की जय। माता नौ दुर्गा का आवाहन करिए, स्मरण करें, ध्यान करें। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसमें 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो माँ दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा महिषासुर जैसे राक्षसों के वध की कथा है। इसका पाठ करने से जीवन की हर मुसीबत दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा और भय खत्म हो जाता है, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है और सभी जगह आपको सफलता मिलती है। अब जानते हैं पाठ से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पाठ शुरू आरंभ करने से पहले हमें जगजननी माता का ध्यान करना चाहिए, माता का आवाहन करना चाहिए। मन, क्रम, वचन और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ माता का ध्यान और स्मरण करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। और मन में पूजन शुरू करने से पहले किसी प्रकार का क्रोध ना करें, इच्छा ना करें। मन को निर्मल शांत बनाकर पूजन को आरंभ करें। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी सी तैयारी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नियम क्या हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो पाठ शुरू करने का सबसे अच्छा समय नवरात्र है। अगर नवरात्रि ना हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को शुरू कर सकते हैं। प्रतिदिन एक समय का पाठ करने का प्रयास करें। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती की पूजन की सामग्रियों के बारे में बताता हूँ, तो इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, लाल या पीला कपड़ा, एक आसन बैठने के लिए, जल से भरा कलश, नारियल, आम के पत्ते, रोली, चावल, रक्षा, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य के लिए दीपक, देसी घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, गंगाजल, सिंदूर इत्यादि। देशानुसार आप पूजन सामग्री घटा और बढ़ा भी सकते हैं, जो आपके क्षेत्र में चलती हो। अब हम बात करते हैं उस विशेष विधि की जिससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब विधिवत पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पवित्र हो जाइए, फिर संकल्प लीजिए। सबसे पहले आसन पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत, फूल और एक सुपारी लेकर संकल्प लें। संकल्प का मंत्र इस प्रकार है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओम विष्णु 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 अद्य शुभे दिवसे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक गोत्रः श्री अमुक देव शर्मा
अहम अपना नाम लीजिएगा। अनुमान दुर्गा सरस्वती पाठम अहम करिष्ये अस्य कर्मणा अंग रूपेण देवता पूजनम। कवच आदि पाठम, अर्गला स्रोत पाठम, कीलक पाठम, देवी सूक्त पाठम, मूर्ति रहस्य पाठम च अहम करिष्ये। इदम पाठ फलम भगवतीम दुर्गा प्रसादात प्राप्त उत्तम। अर्थात अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। हे भगवान, अपना नाम लीजिएगा। इस शुभ दिन दुर्गा सरस्वती का पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। मैं इसके अंग रूप में कवच, अर्गला स्रोत आदि का पाठ भी करूँगा या करूँगी। मुझे माँ दुर्गा की कृपा से इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो। फिर देवताओं का आवाहन, पूजन। अब सभी देवताओं, गुरुजनों और नवग्रहों का आवाहन कर उनका पूजन करें। इसके लिए आप दिव्य कवचम से पहले दी गई पूजा विधि का पालन कर सकते हैं या सरल भाव से फूल अक्षत अर्पित कर सकते हैं। अब मैं सबसे जरूरी बात बता रहा हूँ, अंग पाठ। ये बातें बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मुख्य पाठ से पहले इन 5 अंगों का पाठ अवश्य करें। इससे पाठ का पूरा फल मिलता है और कोई विघ्न नहीं आता है। सबसे पहले प्रथम दिव्य कवचम, यह माँ का कवच है। इसे पढ़ने से साधक की रक्षा होती है। दूसरा है अर्गला स्रोतम, यह माँ के दरबार का द्वार खोलता है। तीसरा है कीलकम, यह इस पूरी साधना की चाबी है जो इसे स्थिर करता है। चौथा है रात्रि सूक्तम या देवी सूक्तम, यह माँ के स्वरूप का गुणगान करता है। पांचवा है मूर्ति रहस्यम, यह माँ के गूढ़ रहस्यों को बताता है। अब बात करते हैं, कृपया एक बात और ध्यान दीजिएगा। अंग पाठ के बाद ही मुख्य पाठ शुरू करें। मुख्य सरस्वती पाठ में अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप 13 अध्यायों का पाठ शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन 1 अध्याय, 3 अध्याय या पूर्ण सप्तशती सभी 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय शुद्ध उच्चारण और भाव पर ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा भक्ति भाव से माँ का आवाहन करें और पाठ करते हुए मन ही मन माता पर ध्यान केंद्रित करें। माता का ध्यान करते हुए स्मरण मन में ही मन करते रहें। अब बताता हूँ कि पाठ के बाद, पाठ पूर्ण होने के बाद माँ का धन्यवाद करते हुए दुर्गा चालीसा या माँ की आरती जरूर करें। अब आरती कौन सी गा सकते हैं? तो आरती में ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, इस आरती का भी गान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरती के बाद प्रार्थना और विसर्जन। अंत में हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया पाठ उन्हें स्वीकार हो और वे आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर संकल्प लेते समय जो जल लिया था उसे एक कलश में डाल दें या किसी पौधे में डाल दें। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक शांति के साथ मेरी बातों को स्मरण करें और मैं पूजा के अंतिम चरण में बताने वाला हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, यह थी दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि और कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे श्लोक का उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो घबराइए नहीं, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। आप मन ही मन में माँ का ध्यान कर सकते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। पाठ पूरा होने के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन या दान जरूर करें। हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन दान कर सकते हैं। यह विधि एक समान मार्गदर्शिका है। अलग अलग परंपराओं में विधि में भिन्नता हो सकती है। यथासंभव मैंने आपको सब इस वीडियो में बता